इस वीडियो में हम एरर एनालिसिस सीखने वाले हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में, तो उसके रिजल्ट में कितना संभावित एरर आ सकता है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो एरर कैलकुलेट करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट का, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी बाय यूजिंग बार पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुका है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके ये एक्सपेरिमेंट पूरा देख सकते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट आपको प्रॉपर करके बताया गया है प्रैक्टिकल फाइल के साथ। बस उसमें एक चीज़ मिसिंग था और वो था कि रिजल्ट का एरर एनालिसिस, क्योंकि वीडियो लंबा न हो जाए जिसके कारण वहाँ पे मैंने एरर एनालिसिस डिस्कस नहीं किया था। और कई जगह पे, कई यूनिवर्सिटियों में प्रैक्टिकल फाइल में एरर एनालिसिस करवाया भी नहीं जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था। पर हमारे कई सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके एरर एनालिसिस के बारे में बताने को कहा था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे एक्सपेरिमेंट के वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो उसी के कड़ी में आप जो भी हमसे डिमांड करेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एरर एनालिसिस वाला पार्ट हम शुरू करेंगे। सभी एक्सपेरिमेंट का मैं एरर एनालिसिस बताने वाला हूं कि कैसे एरर एनालिसिस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी बाय यूजिंग बार पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में एरर एनालिसिस कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं स्मॉल जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अच्छा, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप पहले वो एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको एरर एनालिसिस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगा प्रॉपर कि आप इससे भी अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ पे ये जो एल है, ये एल, अब चूंकि यहाँ पे आपने बार पेंडुलम यूज किया है, कंपाउंड पेंडुलम, तो एल जो होता है वो पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ होता है, जिसको हम लोग ग्राफ की सहायता से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो टी होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो इसके लिए एरर एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसको हम लोग लॉग ले लेते हैं दोनों पक्षों में। तो ये हो जाएगा लॉग जी बराबर, यहाँ पे हम लॉग लगाएंगे तो देखिए लॉग यहाँ पे ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको और ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर को एक साथ रखिए, क्योंकि जब हम मैक्सिमम एरर के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू तो वैसे भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट में किसी भी प्रकार का एरर या डेविएशन संभव नहीं है कांस्टेंट के वैल्यू में। जो केवल फॉर्मूले में उन्हीं का वही रह जाएंगे जो वेरिएबल्स हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस, देखिए 2 भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे एल के लिए ये हो जाएगा प्लस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा एल, यहाँ पे टी स्क्वायर बटे में है तो ए बाई बी का जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस लॉग, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग और ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, बट ये पूरा कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है लॉग एल, इसको वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए लॉग, ये 2 पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस लॉग, यहाँ पे हो जाएगा टी। अभी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर के लिए दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये जो लॉग जी आया है तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फॉर मैक्सिमम एरर। हमेशा जब हम एरर निकालते हैं तो वो मैक्सिमम एरर ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए लॉग जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो हो जाएगा डेल्टा जी बटे जी। अब हम लोग मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट कर रहे थे तो यहाँ मैक्सिमम लिख दीजिए। वो मैक्सिमम क्या है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा अभी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए लॉग, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0
प्लस लॉग एल, एल ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। अब यहाँ पे माइनस है, बट हम लोग जो डिफ्रेंशिएट किए हैं वो मैक्सिमम एरर के लिए किए हैं, तो कभी भी पूरे फॉर्मूले में हम लोग माइनस नहीं लेंगे, जितना माइनस होगा प्लस कर देंगे, क्योंकि मैं मैक्सिमम हम लोग एरर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस माइनस को आप यहाँ पे जैसे ही आप लिख देते हैं कि मैक्सिमम एरर के लिए हम आगे अप्रोच कर रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी माइनस आया है आप उसको प्लस कर दीजिए। अब ये हो जाएगा ट्वाइस, और लॉग टी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि टी जो है वो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड हमने डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट किया है, उसको हम लोग पहले अब जब आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में या एक्सपेरिमेंट में टी बराबर क्या यूज किया था, स्मॉल टी बाई एन। मतलब मान लीजिए हमने 20 ऑक्सीलेशन के लिए पहले उसका टाइम निकाला था कि 20 ऑक्सीलेशन में कितना समय लगता है, तो एन बराबर क्या हो गया था 20, और टी 20 ऑक्सीलेशन में लगने वाला समय था। तो इसीलिए टाइम पीरियड क्या था, कुल समय बटे कुल ऑक्सीलेशन, ये था। तो अब इसको हम लोग अब यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। तो अब दोनों पक्षों में इसमें भी लॉग ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग स्मॉल टी माइनस लॉग स्मॉल एन। एन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन में तो किसी प्रकार का एरर संभावित है नहीं, क्योंकि वो तो या तो 20 ऑक्सीलेशन लेंगे या 21, उसमें किस बात की एरर हो सकती है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगेन जीरो होगा। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ अगेन, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई स्मॉल टी। और ये चूंकि मैक्सिमम के लिए आप माइनस भी माइनस नहीं रहने दीजिए, प्लस ही करिए, लेकिन मुझे पता है ये जीरो हो जाएगा, कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। इस मान को अगेन यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा जी बाई स्मॉल जी, ये मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ट्वाइस डेल्टा टी बाई यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। तो अब देखिए मान रखने जा रहे हैं, मान ध्यान से सुनिएगा कैसे हम रखने वाले हैं। डेल्टा एल क्या है, एल के लंबाई में जो एरर पॉसिबल है वो है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, आपने एल यानी बार पेंडुलम का जो इफेक्टिव लंबाई जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा है उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है, क्योंकि जब भी एरर आएगा उसी लिस्ट काउंट के मल्टीपल में आएगा। तो मिनिमम कितना आ सकता है, तो ये आपने ग्राफ से कैलकुलेट किया था। वैसे भी जरा आप सोचिए, जब बार पेंडुलम में आप लंबाई कैलकुलेट करते हैं तो वो आप लोग आमतौर पर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे एक मिनट, सॉरी ये मैंने टी लिख दिया है, यहाँ एल होगा, ठीक है, ये हल्का सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो देखिए डेल्टा एल यानी लंबाई आपने नॉर्मल स्केल से मेजर किया है, तो नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए लंबाई तो हमने मीटर में रखा है, तो या तो इसको भी मीटर में करिए, इसको भी मीटर में, या इसको सेंटीमीटर में किए हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम रहे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 0.1 सेंटीमीटर। अब आप जब वो एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे पुराना हमारा, तो उसमें हमने एल जो लिया है वो वहाँ पे मीटर में लिया है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग एल का मान लिए थे 0.6 मीटर। या तो उसको 60 सेंटीमीटर रख दीजिए यहाँ पे बटे में, नहीं तो आप इसी को मीटर में बदलिए। 0.1 सेंटीमीटर तो मीटर में बदल दीजिए -2। अब बटे में एल का मान आपने कितना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट फाइल में कितना हमने लिया था, 0.6 मीटर लिया था एल का मान, लंबाई जो ग्राफ से आया था। मैं उसका जो है एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसी एक्सपेरिमेंट का, एक कट करके आप देख लीजिएगा। एल का मान 0.6 मीटर हमने निकाला था ग्राफ से। तो ये हो गया, ठीक है, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। लिस्ट काउंट आपने अगर सेंटीमीटर में रखा तो इसको सेंटीमीटर में करिए, अगर आपने इसको मीटर में रखा है तो इसको भी मीटर में कर दीजिए। प्लस 2 गुणे डेल्टा टी, हमने एक स्टॉप वॉच का यूज किया था, उस स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट हमने कितना लिया था, वहाँ पे 1 सेकेंड लिया था। देखिए वैसे उस स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट पॉइंट के 2 अंकों तक था, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको कंसीडर नहीं किया था और लिस्ट काउंट 1 सेकंड का ही माना था। यानी जो एरर संभावित है 1 सेकंड के ही मल्टीपल में होगा। 1 सेकंड 2 सेकंड मतलब लिस्ट काउंट के ही मल्टीपल में एरर संभावित है। तो हमारे घड़ी का लिस्ट काउंट हम यहाँ पे 1 सेकंड रख देंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपका वॉच काफ़ी एक्यूरेट है, मान लीजिए 0.01 सेकेंड उसका लिस्ट काउंट है, तो आप यहाँ 0.01 सेकेंड लिखेंगे। बटे हमारा टाइम पीरियड कितना आया था,
कोई भी आप यहाँ पे मान पुट करते वक्त आप कोई भी एक टाइम पीरियड टाइम पीरियड नहीं, टाइम मतलब 20 ऑक्सीलेशन का कोई भी एक टाइम ले लीजिए। या फिर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या पुट करें, तो आप सुनिए जरा, यहाँ पे आ जाइए इस फॉर्मूले पे। टी बराबर क्या होता है, स्मॉल टी बाई एन। आपने 20 ऑक्सीलेशन के लिए लिया है और आपका टाइम पीरियड फाइनली कितना आया था ग्राफ से, जब आपने ग्राफ से कैलकुलेट किया, जो भी आया रहा हो, जैसे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, हमारा टाइम पीरियड 1.55 आया था। तो 1.55 में ये 20 ऑक्सीलेशन का गुणा करिए, टी का मान निकल जाएगा 31। या आप ऑब्जर्वेशन टेबल में चले जाइए, कोई भी एक टी का मान उठा लीजिए। तो मैं 31 सेकेंड उठा ले रहा हूँ, 20 ऑक्सीलेशन में पहला ही रीडिंग है, 31 सेकेंड मान लीजिए लगा है। या मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। टी का मान 1.55 रखिएगा, 20 ऑक्सीलेशन के लिए था, 20 का गुणा कर दीजिएगा, तो स्मॉल टी का मान जो आएगा वहाँ पे नोट कर दीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 0.0017 आएगा। मैंने पहले से कैलकुलेट करके इसको रखा हुआ था। प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0645 आएगा। अभी ये किसका मान आया है, ये मान आया है डेल्टा जी बाई जी मैक्सिमम का। तो अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा जी मैक्सिमम, यानी जी के मान में मैक्सिमम एरर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 0.0662 आएगा। ये इस जी को आप इधर गुणा कर दीजिए, ये डेल्टा जी बाई जी है ना, इस जी को इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा स्मॉल जी। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, ये डेल्टा जी मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 0.0662 और जी का मान क्या आया है आपके आंसर में, जो भी आया है वो वहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमारा मान आया था 9.86 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 0.6527, ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आपने आंसर जो है दशमलव के 2 अंकों तक नोट किया है, तो इसको आप एडजस्ट कर दीजिए दशमलव के 2 अंकों तक। ये हो जाएगा डेल्टा जी मैक्सिमम इक्वल टू, केवल 2 अंक लीजिए। ये देखिए तीसरा अंक 2 है तो इसमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होगा और ये हो जाएगा 0.65 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एरर आ गया जी के मान में। ठीक है, तो अब जब आप फाइनल रिजल्ट मेंशन करेंगे तो आप फाइनल रिजल्ट कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जी इज इक्वल टू, आपका मान कितना आया था 9.86, ये एरर मैक्सिमम आया है। तो इसी मैक्सिमम एरर को हम लोग प्लस माइनस में ऐड करते हैं, यानी मैक्सिमम एरर इसमें और इतना ऐड हो सकता है या फिर इतना कम भी हो सकता है। ये एक एरर का रेंज हो गया। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है 9.86 प्लस माइनस 0.65, यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरर एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिजल्ट लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आई होप आपको ये एरर एनालिसिस समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के एरर एनालिसिस में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, हम सभी के कमेंट का रिप्लाई करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ।